Hello everyone, welcome to all of you. In this lecture, we will discuss about the quadratic form and its question. So first, हम start करते हैं quadratic form से. So if A is real symmetric matrix, then quadratic form associated to A is denoted by QA and defined by QA. हम एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं क्या QA वो कहाँ से Rn टू R पे किस प्रकार से QAx इक्वल टू x किसका एलिमेंट है Rn का, तो QAx इक्वल टू क्या आना चाहिए x ट्रांसपोज Ax आ जाए. तो यहाँ पे मेरे फर्स्ट कंडीशन क्या होनी चाहिए क्वाड्रेटिक फॉर्म के लिए, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए हो और हम एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं क्यू आर एन टू आर पे, वो किस टाइप से हो क्यू ए एक्स इक्वल टू एक्स ट्रांसपोज ए एक्स आ जाए. तो ऐसी फॉर्म को हम क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म बोलते हैं. सो अब हम हमें क्या चेक करना है क्यू ए इज पॉजिटिव डेफिनेट. ये कब पॉजिटिव डेफिनेट होता है, इफ एंड ओनली ए इज पॉजिटिव डेफिनेट. मतलब जो हमारे पास क्यू ए हमने डिफाइन कराना है एक्स ट्रांसपोज ए एक्स, तो ये क्यू ए कब पॉजिटिव डेफिनेट होता है जब मेरे जो ये मैट्रिक्स ए होती है ना वो पॉजिटिव डेफिनेट होता है, और ए पॉजिटिव डेफिनेट हुई तो क्यू ए मेरा पॉजिटिव डेफिनेट हो जाएगा. क्यू ए इज पॉजिटिव सेमी डेफिनेट कब होगा, इफ एंड ओनली ए इज पॉजिटिव सेमी डेफिनेट हो जाए. क्यू ए इज नेगेटिव डेफिनेट कब होगा, इफ एंड ओनली ए इज नेगेटिव डेफिनेट हो जाए. क्यू ए इज नेगेटिव डेफिनेट कब होगा, इफ एंड ओनली ए इज नेगेटिव सेमी डेफिनेट. और क्यू ए इज इनडेफिनेट कब होगा, ए इज इनडेफिनेट हो. सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रियल क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑन आर स्क्वायर इज पॉजिटिव डेफिनेट. मतलब इनमें से कौन से जो नीचे ऑप्शन है ना इनमें से कौन सी क्वाड्रेटिक फॉर्म पॉजिटिव डेफिनेट है. तो पॉजिटिव डेफिनेट के लिए क्या करना होगा, क्यू ए के करस्पॉन्डिंग जो ए मैट्रिक्स होगी ना वो आइडेंटिफाई करना है और हम उसको चेक कर लेंगे पॉजिटिव डेफिनेट है या नहीं. अगर वो पॉजिटिव डेफिनेट हुई तो हम बोल देंगे मेरा क्यू ए पॉजिटिव डेफिनेट होगा. सो यहाँ पे क्यू एक्स वाई किस टाइप से दिया है, क्यू एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई है. सेकेंड ऑप्शन में क्यू एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर है. थर्ड ऑप्शन में क्यू एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर है. और फोर्थ ऑप्शन में क्यू एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई. तो जब भी मेरे पास अगर कोई क्यू एक्स वाई इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई इक्वल टू बी वाई स्क्वायर के फॉर्म में गिवन होता है, तो जो इसके करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स होते हैं उसको कैसे लिखते हैं, ए ये फर्स्ट कोफिशिएंट जो आएगा वो ए वन वन होता है और ये जो कोफिशिएंट होता है ना वो होता है ए टू टू. तो यहाँ पे ये मेरा सॉरी सी होगा ये, तो यहाँ पे सी हो जाएगा. और यहाँ पे जो होता है वो ए वन वन टू ए टू वन वाला होगा और ये किसके इक्वल होगा, इसका ये जो कोफिशिएंट आएगा ना उसका हाफ. तो ये हाफ के इक्वल होगा, इन दोनों का सम मिला के बी वन होना चाहिए. तो ये बी बाई टू हो जाएगा ए. तो अब हमें ये मिल गया. तो हर के करस्पॉन्डिंग फर्स्ट ऑप्शन में हमें मैट्रिक्स फाइंड करनी है. तो फर्स्ट में हमें गिवन क्या है एक्स वाई. तो एक्स वाई को कैसे लिखते हैं, जीरो एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स वाई प्लस जीरो वाई स्क्वायर. तो मेरा ए और सी तो जीरो हो गया और बी कितना है वन. तो ए जो आएगा वो क्या होगा जीरो, सी जीरो और ये क्या है वन बाई टू, वन बाई टू. तो इस केस में मुझे आइगन वैल्यू पता करनी है. तो आइगन वैल्यू या तो मैं देख लूँ कि रो सम दोनों का सेम हो रहा है वन वन, और तो इससे क्या इम्प्लाई हो गया वन बाई टू इज एन आइगन वैल्यू. और सेकंड ट्रेस के इक्वल होता है. अगर मेरी एक वन बाई टू है, सेकंड को लेमडा वन एज्यूम करता हूँ तो वो वन बाई टू इक्वल टू जीरो आना चाहिए. तो लेमडा वन किसके इक्वल आता है माइनस वन बाई टू. सो एक वन बाई टू है और एक माइनस वन बाई टू. तो मेरी कोई भी मैट्रिक्स है वो पॉजिटिव डेफिनेट होती है तो उसकी सारी आइगन वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए. बट इस केस में मेरी एक माइनस वन बाई टू आ रही है तो ये पॉजिटिव डेफिनेट नहीं हो सकता है, तो ये फॉल्स हो जाएगा. सेकेंड ऑप्शन है क्यू एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर. तो यहाँ से जो ए मैट्रिक्स आएगी, यहाँ पे ए कितना है मेरा वन, तो ये वन आ जाएगा. यहाँ पे सी कितना है वन, तो ये वन आ जाएगा. अब ये मेरा कितना है माइनस वन, तो माइनस वन बाई टू माइनस वन बाई टू. तो यहाँ से रो सम कितना आ रहा है वन बाई टू, इसका भी रो सम वन बाई टू. तो ये मेरी एक आइगन वैल्यू वन बाई टू हो जाएगी. और सम ऑफ आइगन वैल्यूज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए. तो ट्रेस कितना है टू और लेमडा वन प्लस वन बाई टू. तो यहाँ से लेमडा वन कितना आ जाएगा मेरा थ्री बाई टू. तो यहाँ पे वन बाई टू और थ्री बाई टू दोनों पॉजिटिव आइगन वैल्यू आ रही है. और अगर मेरी कोई भी मैट्रिक्स है ए उसकी
ए अगर सिमेट्रिक है और उसकी जो आइगन वैल्यूज आ रही है वो पॉजिटिव आ रही हो तो वो पॉजिटिव डेफिनेट होती है, तो इसमें से मेरा सेकेंड ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन में है क्यू एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से ए क्या मिल जाएगा मुझे, 1 1 1 1। तो इस केस में मेरी रो सम के इक्वल होगी, तो यहाँ से 2 आ रहा है, और आइगन वैल्यू का सम क्या होता है, ट्रेस के इक्वल। तो 1 λ1 + 2 = 2, यहाँ से ट्रेस क्या आ रहा है 2, सो λ1 = 0। और पॉजिटिव डेफिनेट के लिए आइगन वैल्यू दोनों ही पॉजिटिव होनी चाहिए, बट यहाँ 0 आ रहा है तो ये भी नहीं होगी मेरी पॉजिटिव डेफिनेट, तो ये फॉल्स हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन है फोर्थ, क्यू एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो फोर्थ ऑप्शन में मेरा आ रहा है क्यू एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो यहाँ से ए क्या मिलेगा मुझे, 1 1/2 1/2 एंड 0। सो यहाँ से मेरी क्या आ रही है, यहाँ से अब रो सम तो सेम नहीं आ रहा है, तो हमें डिफरेंट मेथड से देखना पड़ेगा। तो यहाँ से मेरा इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, 1 माइनस लेमडा स्क्वायर माइनस लेमडा, और यहाँ से क्या आ जाएगा -1/4। तो अब हम चेक करते हैं, तो ये मुझे क्या देगा, लेमडा इक्वल टू 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस प्लस, यहाँ से मेरा क्या जाएगा, ये 1/4 है, 4 टाइम्स 1/4 तो 1/2। तो यहाँ से आएगा 1 प्लस माइनस √2/2। तो ये √2 क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होता है, तो ये माइनस होगा तो नेगेटिव आ जाएगी, तो इस वजह से ये जो मेरा है वो पॉजिटिव डेफिनेट नहीं होगा, तो इस वजह से ये भी फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि आइगन वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव आ रही है, तो ये भी फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वाड्रेटिक फॉर्म क्यू एक्स वाई जेड ओवर आर रिप्रेजेंट जीरो नॉन ट्रिवियली। मतलब एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में क्यू एक्स वाई जेड ओवर आर रिप्रेजेंट जीरो एज ए नॉन ट्रिवियली इफ देयर एग्जिस्ट एबीसी बिलोंग्स टू आर R3/0। मतलब जीरो वेक्टर को हटाने के अलावा R3 के कोई भी वेक्टर लेते हैं तो क्यू एस सी इक्वल टू क्या आना चाहिए, जीरो। तो उसको बोलते हैं नॉन ट्रिवियली जीरो को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक फॉर्म क्यू एक्स वाई जेड ओवर आर रिप्रेजेंट जीरो नॉन ट्रिवियली। अब हमें बताना है कि कोई भी ऐसे वेक्टर लेने हैं नॉन जीरो जिसके लिए क्यू ए बी सी जीरो आ जाए, तो किस किस केस में हम इसमें नॉन जीरो लेने पे जीरो आ जाए मेरा, तो ये चेक करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है क्यू एक्स वाई जेड इक्वल टू एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर। सेकेंड ऑप्शन है क्यू एक्स वाई जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 2z स्क्वायर। थर्ड ऑप्शन है क्यू एक्स वाई जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। फोर्थ ऑप्शन है क्यू एक्स वाई जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर। सो अब हमें चेक करना है तो नॉन ट्रिवियली लिख पा रहे हैं या नहीं। तो फर्स्ट ऑप्शन में क्यू एक्स वाई जेड इक्वल टू एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर। सो अगर मैं इस केस में x को क्या ले लूँ, 0, y को 1 ले लूँ और z को 0 ले लूँ, तो ये नॉन जीरो हो रहा है। तो q 0 1 0 ये क्या आ रहा है, 0 को 1 के साथ प्रोडक्ट करेंगे तो 0 प्लस 0 का स्क्वायर 0, तो ये 0 आ गया। तो हमें नॉन जीरो वेक्टर मिल गया ना, 0 1 0, जिसके लिए क्या हो रहा है, मैं इसे नॉन जीरो ले रहा हूँ, बट यहाँ पे इसका जो क्वाड्रेटिक फॉर्म में पुट कर रहा हूँ तो ये क्या जीरो दे रहा है। सो हमें यही चेक करना था ना कि किसी नॉन जीरो के लिए जीरो मिल रहा है या नहीं, तो इस केस में मुझे मिल गया, तो ये ट्रू हो जाएगा। इस टाइप से आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हो फर्स्ट ऑप्शन के लिए। यहाँ पे 1 ले लो, -1 ले लो और 1 -1 और 1 ले लो तो भी हो जाएगा मेरा, -1 1 1 ले लो। तो इस टाइप से बहुत सारे पॉसिबिलिटी होगी इस केस में। एक्स सेकेंड ऑप्शन है क्यू एक्स वाई जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 2z स्क्वायर। तो अब इस केस में मुझे बताना है कि क्या ये कोई मैं वैल्यू लेता हूँ तो उस केस में ये मेरा नेगेटिव जीरो होगा या नहीं नॉन जीरो के लिए। सो अगर मैं x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1 और z इक्वल टू √2 ले लूँ, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, q 1 1 √2 वो होगा 1 इसका स्क्वायर
3 1 का स्क्वायर माइनस 2 √2 का स्क्वायर। तो ये √2 का स्क्वायर क्या होगा? 2। यहाँ से 2 तो 4, तो यहाँ से 4 - 4 = 0। यहाँ हमने क्या लिया? 1 1 √2 नॉन जीरो। तो इसी टाइप से आप इसमें मल्टीपल ले लो, ये इसका 2 टाइम्स √2 भी ले सकते हो। तो इस टाइप से आप बहुत सारे बना पाओगे। एक मिल गया तो अब इसके स्केलर मल्टीपल लिख दो। तो यहाँ से मुझे बहुत सारे मिल रहे हैं ना, बट हमें तो एक ही चाहिए कि अगर एक भी मिल गया ऐसा जिसके लिए मतलब ये नॉन जीरो हो बट इसको जीरो में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन को देखते हैं हम। QXYZ इक्वल टू है X² XY + Z²। तो इस केस में मैं अगर y को नेगेटिव ले लेता हूँ -2, तो x1 y - 2 और z = 1। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा? QXYZ। तो 1 का स्क्वायर 1, यहाँ से -2 + 1 ये 0 हो गया। सो मीन्स 1 - 2 - 1 के लिए मैं लिख पा रहा हूँ इसको। और इसके अलावा अगर मैं एक ले लूँ 0 1 0, तो इस केस में भी मैं लिख पाऊंगा। तो ऐसे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होगी। तो उस वजह से हम इसको भी लिख पा रहे हैं। नॉन जीरो ले रहा हूँ बट जीरो आ जा रहा है, तो ये भी ट्रू हो गया। अब मेरा थर्ड ऑप्शन है QXYZ इक्वल टू x² - XY + y² + z²। तो अगर मेरा ये जीरो के इक्वल हो जाता है किसी केस में, अगर एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे, इसको क्या लिख सकता हूँ? x - y² प्लस XY, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ? XY को एड और सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। अगर यहाँ से तो हो जाएगा तो x² - 2xy + y² + xy + z² बन जाएगा। तो ये मिलेगा मुझे। और अगर ये जीरो के इक्वल है, तो इस केस में मेरा कब जीरो के इक्वल होगा? इफ एंड ओनली XY इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ x - y² प्लस z²। सो अब मुझे यहाँ से वैल्यू देखनी है। तो ऐसी कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है जीरो के अलावा, जिस केस में मेरा ये इसके इक्वल माइनस टाइम्स ऑफ इसके इक्वल आ जाए? ये पॉसिबल नहीं होगा। ओनली जीरो जीरो ही ऐसा केस बनेगा जब मेरा यहाँ पे मैं जीरो जीरो पुट करूंगा तो वो जीरो जीरो के इक्वल आ जाएगा। अदरवाइज कुछ भी नॉन जीरो लोगे आप, तो एक को नॉन जीरो लेके देखोगे तो यहाँ पे ये वाला अगर एक्स वाई में से एक को नॉन जीरो और एक को जीरो ले लोगे तो यहाँ से वाई वाली टर्म्स की वजह से नॉन जीरो आ जाएगा। अगर जेड को नॉन जीरो लेते हो तो भी नॉन जीरो। सो इस केस में ओनली पॉसिबल क्या होगा मेरा? x0 y0 एंड z0। सो हमें क्या मिल गया कि ये नॉन ट्रिवियली नहीं लिख पा रहे, क्योंकि इसमें ऐसी कोई वैल्यू मिल ही नहीं रही है एक्स वाई जेड की नॉन जीरो जिसके लिए ये वाली चीज मेरी जीरो हो जाए। सो ये ऑप्शन फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है एवरी एवरी रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए इज ऑर्थोगोनल डायगोनलाइजेबल। मतलब हमारी जो एक है ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, वो क्या होती है? ऑर्थोगोनली डायगोनलाइजेबल। मींस देयर एग्जिस्ट पी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगी, वो कैसे हो? ऑर्थोगोनल सच दैट पी ट्रांसपोज ए पी इक्वल टू क्या हो? डी। डी क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स। ऐसे लिखते हैं λ1 λ2 अप टू λn। मीन्स कोई भी मेरी मैट्रिक्स ए है वो सिमेट्रिक है, रियल सिमेट्रिक, तो उसको ऑर्थोगोनल डायगोनलाइजेबल लिख सकते हैं। और हर्मिशन है तो यूनिटरीली डायगोनलाइजेबल लिख सकते हैं। सो अब क्या है मेरा? अगर क्वाड्रेटिक, जो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में क्यू एक्स इक्वल टू एक्स ट्रांसपोज ए एक्स की फॉर्म में गिवन होता है, और यहाँ पे मेरा ए ये है, तो ए क्या हो जाएगा? पी डी पी ट्रांसपोज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पी जो होता है ना, पी ट्रांसपोज, वो किसके इक्वल होता है? पी इनवर्स के। तो यहाँ से मेरा ऐसे चेंज हो जाएगा, ए इक्वल टू डी, सॉरी ए इक्वल टू पी डी पी ट्रांसपोज हो जाएगा।
सो यहाँ से मेरा रिप्लेस कर देंगे एक को, सो एक्स ट्रांसपोज पी डी पी ट्रांसपोज एक्स आ जाएगा। और मैं इस दोनों को एक साथ मर्ज कर लिया और इसको एक साथ लिख दिया। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर मेरा ए ट्रांसपोज बी है तो वो क्या होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज के इक्वल। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, क्यू एक्स इक्वल टू पी ट्रांसपोज एक्स ट्रांसपोज डी पी टी एक्स। और मैं क्या करता हूँ, ये जो पी टी एक्स है उसको वाई से रिप्लेस कर देता हूँ, सो वाई ट्रांसपोज डी वाई हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ डी मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक फॉर्म हो जाएगी। सो वाई ट्रांसपोज डी वाई आ जाएगा। और क्यू डी वाई क्या है, क्योंकि डी मैट्रिक्स है वो कैसे है, डायगोनल मैट्रिक्स है ना, और डायगोनल मैट्रिक्स में लैम्डा वन लैम्डा टू टू लैम्डा एन आइगन वैल्यूज रिप्रेजेंट करती है और बाकी सारी जीरो है। तो इसके करस्पॉन्डिंग है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, लैम्डा वन वाई वन का स्क्वायर, यहाँ से हम ये प्रोडक्ट कराएंगे तो यहाँ से वाई बन जाएगा, फिर इधर से होगा तो वहां से वाई वन, तो लैम्डा वन वाई वन स्क्वायर हो जाएगा, लैम्डा टू वाई टू स्क्वायर, लैम्डा एन वाई एन स्क्वायर हो जाएगा। इस टाइप से इसका प्रोडक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा। सो मीन्स इस टाइप से एक्सप्रेस कर सकते हैं क्यू एक्स को इस टाइप से। सो अब नेक्स्ट है कॉन्ग्रुएंट मैट्रिसेस क्या होती है। अगर मेरे पास कोई टू रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ए और बी, मीन्स ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए है एंड बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी है, तो ऐसे मैट्रिसेस को क्या बोलते हैं, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्योंकि उनकी एंट्रीज कहाँ से आ रही होगी, रियल नंबर से। तो उन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कब बोलते हैं, ओवर आर इफ देयर एग्जिस्ट इन्वर्टिबल मैट्रिक्स पी सच दैट पी ट्रांसपोज ए पी इक्वल टू बी आ जाए। मीन्स अगर मेरी कोई दो मैट्रिक्स ए एंड बी है, वो रियल सिमेट्रिक है, मीन्स ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो इनको कॉन्ग्रुएंट कब बोलते हैं, देयर एग्जिस्ट एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स पी सच दैट पी ट्रांसपोज ए पी इक्वल टू क्या आ जाए, मेरा बी आ जाए। अगर मैं किसी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के लिए पी ट्रांसपोज ए पी इक्वल टू बी लिख पा रहा हूँ, तो हम उसको बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट, बट रियल सिमेट्रिक होनी चाहिए। और इसका नोटेशन क्या होता है, ये वाला, इसको क्या बोलते हैं, ए कॉन्ग्रुएंट टू बी। अब जो मेरा कॉन्ग्रुएंट रिलेशन होता है ना, ये वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। इक्विवेलेंस रिलेशन मीन्स रिफ्लेक्सिव, कोई रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। तो हमें किसी रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है, तो हम क्या करेंगे, उसको रिफ्लेक्सिव शो करेंगे, सिमेट्रिक शो करेंगे एंड ट्रांजिटिव शो कर देंगे। सो फर्स्ट मेरा है रिफ्लेक्सिव प्रूफ करते हैं। तो कोई मैट्रिक्स मेरे पास ए गिवन है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन है, तो मैं क्या ले लेता हूँ, जो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है उसको आई ले लेता हूँ। तो अगर मैं P इक्वल टू आई ले रहा हूँ और A है, A क्या है मेरा, A ट्रांसपोज इक्वल टू A सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सो ये इक्विवेलेंट कब होगी, यानी कॉन्ग्रुएंट कब होगी, जब मेरी एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स एग्जिस्ट करे। तो A इक्वल टू ये लिख सकते हैं, क्योंकि A का किसी भी मैट्रिक्स के साथ प्रोडक्ट करने पे A ही आ जाता है। तो इससे क्या हो गया, मेरी A कॉन्ग्रुएंट टू A हो जाएगा। अब नेक्स्ट होता है सिमेट्रिक। सो अगर मैं क्या एज्यूम कर लूँ, ए कॉन्ग्रुएंट टू बी है और ए और बी क्या है, रियल सिमेट्रिक। अगर ए और बी रियल सिमेट्रिक है और ए कॉन्ग्रुएंट टू बी है, तो मेरे को क्या मिलेगा, पी ट्रांसपोज ए पी इक्वल टू बी। और मुझे क्या शो करना है, बी कॉन्ग्रुएंट टू ए, वी वांट टू प्रूव दैट ए बी कॉन्ग्रुएंट टू ए। तो मैं एक मैट्रिक्स दिखानी होगी, तो मैं क्या करता हूँ, ए और यहाँ पी इनवर्स से पी ट्रांसपोज इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूँ बी, और इधर पी इनवर्स से। तो यहाँ से मुझे क्या मिला, ए इक्वल टू पी ट्रांसपोज पी इनवर्स का ट्रांसपोज बी और पी इनवर्स। यहाँ से इन्वर्टिबल मैट्रिक्स मिल गए जिसके लिए ऐसा लिख पा रहे हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बी कॉन्ग्रुएंट टू ए। अब नेक्स्ट है मेरा टारगेट ट्रांजिटिव शो करना। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या होगा, अगर मेरे पास ए कॉन्ग्रुएंट टू बी है, बी कॉन्ग्रुएंट टू सी है, देन हमें क्या शो करना होता है, ए कॉन्ग्रुएंट टू सी होगा। तो अगर ए कॉन्ग्रुएंट टू बी है, तो मेरे पास क्या होगी, एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स पी एग्जिस्ट करेगी, देयर एग्जिस्ट फ्रॉम जीएलएनएफ सच दैट ए पी इक्वल टू बी। और ऐसी क्यू मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगी जिसके लिए क्यू ट्रांसपोज बी क्यू इक्वल टू सी होगा।
अब हमें क्या प्रूफ करना है, ए इक्वल टू बी, ए कॉन्ग्रुएंट टू सी प्रूफ करना है हमारा टास्क। अब तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से अगर मैं क्या रिप्लेस कर दूँ इसमें, बी की वैल्यू रिप्लेस कर देता हूँ, तो क्यू ट्रांसपोज पी ट्रांसपोज ए पी क्यू इक्वल टू सी। तो यहाँ से ये क्या लिख सकते हैं हम, पी क्यू का ट्रांसपोज, क्यों, क्योंकि ए बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के। तो यहाँ पे इस फॉर्म में गिवन था तो हम इस फॉर्म में लिख दिए। तो पी क्यू का ट्रांसपोज ए पी क्यू इसके इक्वल सी, और ये इन्वर्टिबल है क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स इज अगेन इन्वर्टिबल। सो क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ बी, और ए और बी इन्वर्टिबल है, नॉन जीरो होगा इनका डिटरमिनेंट, तो इनके प्रोडक्ट भी नॉन जीरो आ जाएगा, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए बी भी नॉन जीरो हो जाएगा। सो यहाँ से मेरा ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स मिल गए, इसके लिए पी क्यू ट्रांसपोज इक्वल पी क्यू ट्रांसपोज ए टाइम्स पी क्यू इक्वल टू सी लिख पा रहे हैं। तो यहाँ से क्या हो गया, ए कॉन्ग्रुएंट टू सी। तो हमें ये प्रूव करना था, ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो गया, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, और थैंक यू सो मच। और अगर कोई क्यूरियस हो तो कमेंट कर देना। अगेन थैंक यू सो मच।